हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो का आपने थंबनेल देख ही लिया है, तो थंबनेल देख के काफ़ी मन में सवाल होंगे कि ऐसा क्या होने वाला है इस वीडियो में कि जिसकी वजह से आपको इस प्रकार का थंबनेल इस वीडियो पे देखने को मिलने वाला है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जस्ट अभी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, या फिर आप जीएनएम नर्सिंग कर रहे हो, आप बीएससी नर्सिंग करते हो या फिर जीएनएम नर्सिंग करते हो। तब आपकी ये जो नर्सिंग वाला करियर है, आप सच सच बताना, आपने क्यों ज्वाइन किया? क्या आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, या फिर आपसे नीट एग्जाम कभी क्लियर हुआ ही नहीं था? सेकंड, आपने किसी से सुना था कि नर्सिंग कर लो, खाने लायक कमाने लायक हो जाओगे, अगर सरकारी भी नहीं लगती तो प्राइवेट में भी कुछ ना कुछ कर लोगे? या फिर आपने किसी फैमिली प्रेशर में आके एज ए प्लान बी बीएससी नर्सिंग या जीएनएम को चूज किया था? आपके मेजरली यही 3-4 पॉइंट होने वाले हैं, और ये वीडियो स्पेशली मेल नर्सेज के लिए होने वाली है, जो भी मेल स्टूडेंट्स हैं जो नर्सेज करना चाहते हैं। क्योंकि नर्सेज जैसा बाहर से दिखता है, अंदर से बिल्कुल रियलिटी बिल्कुल अलग है। आज ये वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद एक सरकारी कॉलेज से, एक रेपुटेड कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर चुका हूं, और 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। मैंने क्या देखा, क्या सीखा, क्या चीज़ें हुई, वो सारी आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो एक एक चीज़ यहाँ पे जो नर्सेज मेल हैं, या फिर जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स बनने वाले हैं मेल में, या फिर जो अभी नर्सिंग में करियर बना रहे हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। शायद इस वीडियो को देख के थोड़ा अब ऐसा लगेगा कि आपको कि चीज़ें मैं आपसे इस तरह से क्यों बता रहा हूँ, एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको लग सकता है, बट चीज़ें नेगेटिव नहीं है, बस रियलिटी है जो आप सुनना नहीं चाहते थे, और मैं इस वीडियो में आपको सुना के रहूँगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर करना जो नर्सेज में आना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं प्लस पॉइंट भी आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि पूरी वीडियो ही मैं नेगेटिव पॉइंट से बता दूं। सबसे पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपने अभी तक उस सवाल का जवाब दे दिया होगा कि आप इस बीएससी नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग के फील्ड में आए कैसे। या तो आपसे नीट एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकला, या फिर आपको प्लान बी इसको एज लिया, या फिर आपने किसी फैमिली प्रेशर में आके नर्सिंग ज्वाइन की। ये 3-4 सवाल आपके जवाब आ चुके हों। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप किस तरह से नर्सिंग में आए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स नर्सिंग करते हैं, वो आप किसी भी कॉलेज से करो, प्राइवेट कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से। विशेषकर इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में मेजर डिफरेंस क्या है, क्योंकि आप में से भी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो काउंसलिंग के थ्रू या फिर प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी में भी एडमिशन ले रहे हैं, तो सबसे पहला एक मेजर ड्रॉप रहेगा सरकारी कॉलेज। आप किसी भी इंस्टीट्यूट का सरकारी कॉलेज हो, विशेषकर राजस्थान की बात करें, या फिर जो भी स्टेट कॉलेज है, सेंट्रल कॉलेज नहीं, अगर यहाँ पे एम्स की बात करें वो फीमेल्स के लिए नहीं, हम सिर्फ सेंट्रल की जो कॉलेज को हटा के स्टेट कॉलेज लेवल की बात करें, तो राजस्थान की एक बात करते हैं, तो राजस्थान में जितनी भी कॉलेज हैं सरकारी कॉलेज, उन सभी की हालत खराब है। क्योंकि सबसे पहले नर्सिंग, हमारे इंडिया की जो नर्सिंग एजुकेशन है वो अदर कंट्रीज की नर्सिंग एजुकेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिलता ही नहीं है। क्लिनिकल एक्सपोजर भी मिलता है तो सिर्फ आपको वहां तक सीमित कर दिया जाएगा कि आप ड्रिप सेट चेंज कर सकते हो, आप इंजेक्शन लगा सकते हो, थोड़ा बहुत आपको ड्रेसिंग सिखा दी जाएगी, और आपको बेड मेकिंग सिखा दिया जाएगा, सूचर्स वगैरह थोड़े बहुत सिखा दिए जाएंगे। बट आप सोचें कि आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाए, तो वो आपको नहीं मिलने वाला। उस चीज़ को लेके काफ़ी आप डिसअपॉइंट होने वाले हो अगर आप गवर्नमेंट से नर्सिंग कर रहे हो तो। अगर वही बात करें प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फिर भी इस मामले में काफ़ी कुछ हद तक ठीक है। उनमें आपको क्लिनिकल एक्सपोजर में आपको सीखने को मिलता है, बट वहाँ एक लिमिट और टाइम बाउंडेशन रहती है कि आपको कम टाइम के लिए सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ ये रहने वाली है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हो, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको एजुकेशन भी अच्छी नहीं मिले, क्योंकि जब से सेमेस्टर पैटर्न आया हुआ है तब से राजस्थान में तो बहुत बुरी हालत है बीएससी नर्सिंग की। क्योंकि यहाँ पे हर कोई शेड्यूल ही नहीं है, हर 3 या 6 महीने में जो भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं उसमें अगर आप एक बार बीएससी नर्सिंग की सब्जेक्ट टोटल अगर 4 साल की काउंट करते हो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ 1-1, 2-2 महीने में ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपने, ये आपकी कॉलेज लाइफ की जर्नी रहेगी, है ना, कि कॉलेज में आपको क्या होने वाला है। आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से लगेगा, क्योंकि आप एक डिप्रेशन फेज से निकल के आ रहे होते हैं। आपको फर्स्ट ईयर अच्छे से लगता है, सेकेंड ईयर, फिर असली जिंदगी शुरू हो जाती है थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर को लेके। यहाँ पे क्या है कि आप कॉम्पिटिशन में के लिए इंटरेस्ट होने लगते हैं कि मुझे कंपटीशन निकालना है, और कंपटीशन को लेके ही ये विशेषकर वीडियो है जिसमें मैंने लिखा था कि मेल नर्सेज के लिए एक
ट्रैप है। अब यहाँ पे जैसे ही आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आते हो और आप फोर्थ ईयर पास आउट हो चुके होते हो या फिर 8th सेमेस्टर आपका निकल चुका होता है। अब यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट्स वो होते हैं जो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो एक प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट एमएससी करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं। अब जो स्टूडेंट प्राइवेट कर रहा होता है उसको लगता है कि मैं नर्सिंग करके 50-60 हज़ार कमाऊंगा, तो बिल्कुल भी नहीं है। आप वही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो जहाँ 10 से 15 हज़ार की नौकरी होती है, मैक्सिमम 20 से 25 हज़ार आपको मिल जाएंगे, बट आपकी इज्जत बिल्कुल जीरो होगी। इस चीज को अपने दिमाग में सोच के चलना। कहीं आप जब कॉलेज टाइम पे पढ़ रहे होते हैं उस टाइम आपको लगता है कि एज एक डॉक्टर जैसी रिस्पेक्ट मिलेगी, तो बिल्कुल भी नहीं। आपको नर्सिंग को नर्सेज की तरह ही ट्रीट करते हैं, और आज भी कंपाउंडर कह के आपको बुलाया जाएगा। के बारे में सोचना ही मत कि आपको वहां पर रिस्पेक्ट मिलेगी। आपको एटलीस्ट वार्ड बॉय तक के काम करवाए जा सकते हैं। तो इस चीज को मेंटली प्रिपरेशन लेना, इस तरह का जो मेंटली स्ट्रेस रहता है वो काफी कुछ होता है, और वर्किंग शेड्यूल है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो फॉरेन में फिर भी चीजें कहीं सही है, प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जहां भी करते हो। देन उसके बाद करते हैं कुछ प्राइवेट के ड्रॉबैक। मेंटल स्ट्रेस तो आपको मिलना ही है, साथ में आपकी जो ड्यूटीज और वर्किंग ओवर होते हैं वो कोई फिक्स नहीं होते। कभी आपको 12 घंटे काम करवा लिया जाता है, कभी आपको 18 घंटे काम कर लिया जाता है। तो ये प्राइवेट के बहुत ज्यादा ड्रॉबैक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट से बचने के लिए हम गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि एज ए गवर्नमेंट अपन करियर बनाना चाहते हैं। अब गवर्नमेंट में यहाँ पे दो चीजें बहुत ज्यादा है। एक तो जब से ये प्राइवेट सेक्टर जो हेल्थ सेक्टर को डाला है उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर, तब से चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। अब यहाँ पे क्या रहता है, देखो राजस्थान की बात करता हूँ तो स्पेशली राजस्थान में जो वैकेंसीज निकलती हैं वो सब टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर निकलती हैं, है ना। उसमें सरकार खुद कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर निकाल रही है। उस चीज़ों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होने वाले हो, क्योंकि एक स्टेट में ही कहीं ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे 50-50% है आपका जॉब्स का क्राइटेरिया। अदरवाइज सेंट्रल की तो अभी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, तब आपकी आंखें और फटी रह जाएंगी सेंट्रल में चल क्या रहा है। क्योंकि अभी आप जस्ट नए आए हुए होते हैं, आपको अंदर की चीज़ें नहीं पता होता, बस आपको लग रहा होता है कि मेरी तो 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी आएगी जो मैं एंड में कमा लूंगा। उससे पहले की बहुत सी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही आप मान लो आप तैयारी करते हो, तो उसके लिए आपको, अगर आप स्टेट में जॉब करते हो तो स्टेट में आपको 3 से 5 साल तक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर रगड़ा जाता है खूब आराम से। उसमें आपकी 12-18 जो भी सैलरी रहती है वो सैलरी आपको लगेगी। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आप जाके परमानेंट हो जाओगे, क्योंकि जो स्टेट रूल्स होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, और इसके पीछे बहुत सारी स्ट्राइक चलती रहती है। मैंने अपनी लाइफ में, मैं कभी बीएससी नर्सिंग करना चाहता ही नहीं था, पर वो चीज़ें ऐसी हुई मेरे साथ कि मैं इसमें आया। तब मैंने जब 4 साल में देखा, तो मैं 4 साल से ही सुनते आ रहा हूँ कि ये स्ट्राइक हो रही है, ये संगठन यहाँ बैठा हुआ है, सरकार ने ये बोनस वाली चीज़ें करी हैं, ये भर्ती हुई, फलाना ढिकाना, ऐसी बहुत सी चीज़ें थी। तब मैंने सोचा कि चलो अब मैं सेंटर की तैयारी करता हूँ, कि मैं अब सेंटर की तैयारी करूँगा। तो है ना, फिर चलो अब सेंटर की बात कर लेते हैं। जब मैं खुद सेंटर पे आ गया, अब सेंटर में क्या रहता है, यहाँ सबसे बड़ा खेल होता है मेल नर्सेज के साथ। यहाँ पे जो मेल स्टूडेंट्स है, सीधी बात है, पास आउट हो चुके तो आप मेल नर्सेज बन चुके हो रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद। अब यहाँ पे आता है 80-20 का बिग रूल। अब ये 80-20 है ना, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। एक 27 जुलाई को एक डेट थी, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, पर उसका वो याद है कि 27 जुलाई को पता नहीं एम्स के किस महानुभाव या डायरेक्टर जो भी थे, उनको पता नहीं कौन सा कंफर्ट सही लगा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया इससे रिलेटेड। वो मैं स्टेटमेंट यहाँ पे बोल के आपके जो भी साथ वालों को हर्ट नहीं करना चाहता। उस दिन के बाद 80-20 रेशो सेंट्रल में आ गया। अब ये 80-20 घुसता कैसे है, देखो। अब आप सेंटर में मैं कुछ आपको इंस्टीट्यूट बताने वाला हूँ जिसमें आपकी नर्सिंग वैकेंसी निकलती है, मोस्टली ईएसआईसी में और आपकी एम्स में। बाकी जो भी जैसे एलएमसीएच है, केसीएच है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, जिपमर वगैरह, इन सारे हॉस्पिटल जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है। एक आरआरबी को हटा दीजिए, आरआरबी में आपके 80-20 नहीं है। तो देखो, जैसे पहले स्टार्टिंग में था चलो एम्स तक सीमित था 80-20, बहुत अच्छी बात थी कि चलो 80-20 है, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। अब आप 80-20 को ऐसे समझो जैसे 100 जगह निकल रही हैं, तो उसमें 80 जगह गर्ल्स के लिए फिक्स हैं और 20 जगह आपके मेल्स के लिए हैं। अब बताइए, क्या आप 20 जगह जो आपके लिए बचेंगी, उस 20 जगह में भी आपका कैटेगरी का रिजर्वेशन रहेगा? उसमें आपकी जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी। अब यहाँ पे कुछ लोग रिजर्वेशन को लेके कमेंट करेंगे कि आप उसके अगेंस्ट क्यों जा रहे हो। चलिए मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ। मैं लास्ट नॉर्थ साइड की बात करता हूँ, जिसमें अगर ओबीसी जनरल की बात करें तो एक जनरल के बच्चे को लास्ट 1100-1200 रैंक तक मिलता है और ओबीसी के बच्चे को 1300 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस के बच्चे को मोस्टली आपको 16 या 1800 रैंक तक मिलेगा। वहीं अगर एससी एसटी के मेल कैंडिडेट की बात करें तो 5 से 6000 रैंक तक मिलता है। अब आप सोचिए, आपके क्राइटेरिया में 20%
सीट है उसमें भी आपकी ओबीसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, जनरल में तो सारे आ ही रहे हैं। तो मेल नर्सेज के लिए नॉर्सेट एक बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है, क्योंकि और अकेले इस नॉर्सेट ने चीज़ें कहाँ खराब की, एम्स तक था, सीमित था, बाकी अदर हॉस्पिटल इसमें ईएसआईसी को भी इंक्लूड कर लिया। जो ईएसआई 50-50% पे होता था, अब वो ईएसआई 80-20% पे भी होने लगा है। देन जो भी आपके जो कुछ स्टेट हॉस्पिटल जो सेंट्रल के अंदर इंक्लूड किए, उन सभी को 80-20 के अंदर लाने वाले। ये सारी जो चीज़ें हैं अब धीरे धीरे बाकी और भी हॉस्पिटल 80-20 के अंदर आ जाएंगे। तो एम्स ने मेल नर्सेज के करियर को यहाँ से ख़त्म करना शुरू किया है। अब इस मेल नर्सेज के ख़त्म होने से जब भी धरना होता है तो इसमें कभी भी फीमेल जो नर्सेज हैं वो सपोर्ट करने के लिए इतनी आती नहीं। उनको लगता है कि अच्छा है, हम लोगों के लिए एक सेफरेट जोन है। बट रियलिटी ये है कि आपने बहुत से ऐसे इंसिडेंट सुने होंगे जो इंसिडेंट बताते हैं कि हॉस्पिटल में फीमेल नर्सेज के साथ हरेसमेंट हुआ, इसने ये किया, कभी जो पेशेंट का जो फैमिली मेंबर होते हैं, कभी वहाँ के डॉक्टर स्टाफ्स वगैरह होते हैं, उनसे हरेसमेंट होता है। तब फीमेल नर्सेज को लगता है कि हमारी सिक्योरिटी क्या है, तो उस टाइम पे मेल नर्सेज का होना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं 80-20 को सरकार को हटाना चाहिए, जिससे क्या है मेल नर्सेज इस ट्रैप में ना फंसे। अब यहाँ पे क्या होता है, नॉर्सेट की चीज़ें चल रही होती हैं और मान लो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। जब सिलेक्शन नहीं होता तब आपको फिर टाइम लगता है कि यार ये मैं कहाँ फंस गया। तो कहीं ना कहीं ये ट्रैप है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि आप नर्सिंग मत करो, नर्सिंग करो, बहुत अच्छी बात है। बट ये कि नर्सिंग करने से पहले आप अपने आप को मेंटल प्रिपेयर रखो कि ये चीज़ें मेरे साथ होने वाली हैं, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। देखो बहुत अच्छी जॉब है नर्सिंग की, एक जॉब, एक प्रोफेशनल जॉब है और आपकी बहुत नोबल जॉब है। उसका रीज़न ये भी है, देखो नर्सेज में आपका सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि सैलरी पैकेज नहीं है। अगर आप सेंट्रल की बात करें तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सेंट्रल में लगते हो तो कम से कम 1.25 लाख तक आपकी सैलरी रहनी है एज ए नर्सिंग ऑफिसर। इसमें आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, चीफ नर्सिंग ऑफिसर, और जो भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उसमें काफ़ी टाइम लगता है ना। और स्टेट में थोड़ा यहाँ पर सैलरी को लेके काफ़ी कम है, क्योंकि स्टेट में क्या है, राजस्थान में विशेषकर चीज़ें खराब है, बाकी स्टेट में फिर भी चलो परमानेंट वैकेंसी निकलती है तो काफ़ी चीज़ें सही हैं, है ना। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो एक रहता है आपका फॉरेन में अगर आप जाके जॉब करना चाहते हो तो फॉरेन स्किल्स आपको डेवलप करने वाली एजुकेशन इंडिया में है अवेलेबल ही नहीं है। इंडिया में जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तब आपको उतना कैपेबल नहीं किया जाता कि आप एज ए फॉरेन में जाके जॉब कर लो। उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं, आपको पहले यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन को अपनी को अच्छा करना होता है, आईलेट्स वगैरह एग्जाम देने होते हैं, देन आपको कहीं ना कहीं तब जाके फॉरेन में आप जॉब कर सकते हो। बट अब चीज़ें सही हो गई हैं, अब फॉरेन में जॉब्स करियर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, जर्मनी में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। तो अब कहीं ना कहीं नर्सिंग को सुधार होने जा रहा है और चीज़ें सही होते जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़राब है कि मत करो, नहीं, बहुत अच्छी है। बट चीज़ें मैं आपके सामने रख दी हैं कि ये सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं जब भी आप बीएससी नर्सिंग करते हो या फिर आप नर्सिंग में करियर बनाते हो, तो है ना। और बाकी इसमें फीमेल नर्सेज का भी ऐसा नहीं है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, उनको भी कहीं ना कहीं चीज़ें सामने करनी पड़ती हैं, पर उनके लिए एक जॉब्स क्राइटेरिया काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू मेल नर्स के लिए। तो आपको इस वीडियो में कोई भी सेंटीमेंट हर्ट करता है तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। बाकी मुझे बताइए और क्या इंक्लूड करना चाहते हो। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं नर्सिंग के बारे में, पर ये मेरा खुद का प्रोफेशनल है तो मैं कभी इसकी बुराई ना करने वाला हूँ और ना ही बुराई सुन सकता हूँ। एक प्रोफेशनल अच्छा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है। आप आइए और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए चीज़ें क्या रहने वाली हैं। बस आप ये जो मैंने पॉइंट्स बताए उस चीज़ का ध्यान रखना है, बस आपको जो भी तैयारी वगैरह है वो सही से करनी है। बाकी बेस्ट विशेष, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला था, क्योंकि जब आप नर्सिंग में पहली बार आए हो तो आपको जानना चाहिए था कि नर्सिंग में क्या सारी चीज़ें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।